श्री धन्वंतरि भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। प्रणाम। छठे भाग में हमने देखा कि कौन से वेगों को धारण करना चाहिए और धारण करना और दबा देना उसमें क्या फ़र्क है, उसकी भी चर्चा उसमें हो गई। संभव है कि उसमें एक बात ऐसी आई थी कि किसी को अच्छी न लगी हो। जैसे मलमूत्र निकल जाए तो वो शरीर के लिए अच्छा है, उसी तरह रजोस्राव हो जाए तो शरीर के लिए अच्छा है। तो संभव है कि किसी को यह लगा हो कि अरे ये मलमूत्र की तुलना रजोस्राव से क्यों कर रहे हैं। हकीकत में डॉक्टरों का ऐसा है कि वो अगर उपमा भी देंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ रहस्य अवश्य होता है। जिस तरह मलमूत्र यह अपान वायु के कर्म है, उसी तरह पुरुष के शरीर में शुक्रपात और स्त्री के शरीर में रजोस्राव यह अपान वायु का कर्म है। इसीलिए वहाँ पर मलमूत्र की बात भी की गई है और इसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे। छठे भाग में हमने रजस्वला होने के क्या क्या फायदे हैं उनकी भी चर्चा की है। और अब भाव प्रकाश में एक बहुत ही अच्छी उपमा दी गई है, उनकी ओर बढ़े। भाव प्रकाश में लिखा है, गर्भोत्पत्ति भूमिस्तु रजस्वला स्त्री, अर्थात गर्भ की उत्पत्ति भूमि तो रजस्वला स्त्री है। एक बात हमें समझनी चाहिए कि भूमि वही बीज तो ग्रहण करती है, परंतु जब भूमि के ऊपर जल बह रहा हो, जल का बहाव अधिक हो, तब वह भूमि किसी बीज को ग्रहण नहीं करती। इसी कारण आयुर्वेद और एलोपैथी डॉक्टर, मेडिकल साइंस, ये सब कहते हैं कि उस समय गर्भधारण नहीं होता। ये जिस तरह उत्पत्ति भूमि की बात की है, उसी तरह और उपमा की भी बात है, परंतु वो उपमा ऐसी है कि अचानक ही सुन लिया जाए तो अरुचि, अरुचि तो क्या, शास्त्रों के प्रति आपको क्रोध आ जाएगा, परंतु उनके पीछे भी बड़ा रहस्य है। वो उपमा तब सुन पाओगे, तब सहन कर पाओगे जब आयुर्वेद आपके मस्तिष्क में एकदम हावी हो जाए। अगर आप क्रमशः एक एक वीडियो को देख रहे हो, तब तो मेरा अनुमान है कि अब आपके मस्तिष्क में आयुर्वेद ने कुछ स्थान बना लिया होगा पहले से ज़्यादा। अब सबसे बड़ा मुद्दा है अचार। चलो पहले अचार की बात कर लेते हैं। मैंने वहाँ पर अंतिम भाग में कहा था कि पहले स्मरण करो खट्टे आम का, इमली का, नींबू का, अच्छी तरह से स्मरण कर लो। उन स्वादों के प्रति कुछ बातें करने वाले हैं। संभव है यहाँ कुछ होने लग गया हो। पुस्तक है प्रसूति विज्ञान, लेखक है डॉक्टर रमानाथ द्विवेदी, पेज नंबर 55। उसमें लिखा है, उष्ण और तीक्ष्ण अन्न का निषेध इसलिए किया गया है कि उससे गर्भाशय में रक्ताधिक्य होकर आर्तव स्राव बढ़ता है और गर्भ का अवस्थान गर्भाशय में नहीं हो पाता है। देखो, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का अर्थ होता है तीखा। कुछ अचार तीखे भी होते हैं। और हमने पिछले वीडियो में यह बात की कि जो रजोस्राव के जो फायदे हैं उनकी जब बात कर रहे थे, तब एक बात आई थी कि गर्भाशय की दीवारें इस योग्य हो जाती है कि उसमें गर्भ चिपक सके। परंतु जब आप तीक्ष्ण स्वाद लेते हो, तीखा स्वाद एकदम शरीर के भीतर डालते हो, तब क्या होता है कि वो जो रजोस्राव का फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और गर्भ के चिपकने की जो अनुकूलता बनी थी वह अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाएगी। एक और पुस्तक है स्त्री रोग विज्ञानम, उसमें लेखक है कविराज पंडित धर्मानंद शास्त्री जी, आयुर्वेदाचार्य, पेज नंबर 27। वे लिखते हैं, मासिक स्राव के समय योनि में से अधिक रक्त निकलने का नाम रजोधिक्य है, किंतु ऋतुकाल के अतिरिक्त अन्य समय में योनि से अधिक रक्त का निकलना रक्त प्रदर कहलाता है। रजोधिक्य उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जैसे तीक्ष्ण, उष्ण या अम्ल पदार्थों का अधिक सेवन,
शरीर में उष्णता की वृद्धि या स्राव के समय खट्टाई, मिर्च, अचार अचार अचार, अचार को 3-4 बार बोलना पड़ेगा ना, घर में 3-4 प्रकार के अचार तो होते हैं। खट्टाई, मिर्च, अचार आदि तेज और गर्म चीजें खाना पीड़ा तथा उपदंश जन्य जरायु की विकृति से भी अधिक रक्तस्राव होता है। तो इन चीज़ों को खाने से और जरायुज उसमें जरायु इसमें अगर विकृति आ जाए तो उससे भी रक्तस्राव होने की पूर्ण संभावना है, अधिक रक्तस्राव होने की संभावना है। पेज नंबर 52 में ऋषि चरक के अभिप्राय को लिखा है। ऋषि चरक के मतानुसार अत्यंत नमकीन, खट्टे और गुरु पदार्थ, चरपरा, गरम और स्निग्ध मांस, ग्रामीण और जलीय जीवों का मांस, अधिक चर्बीदार मांस, खट्टा दही, सिरका, दही का जल, कांची, अचार अचार अचार। फिर से 3-4 बार इसलिए बोला क्योंकि रिसेप्शन में तो 5-6 जात के और होते हैं, तो 2 बार अचार का नाम आ गया। 2 बार नहीं, लगभग 8 बार बोल दिया हूँ मैं। खट्टाई, तेल, गुड़ आदि गर्म और तेज पदार्थों के अधिक सेवन से अथवा धूप और अग्निताप के अधिक लगने से वायु कुपित होकर रक्त को पतला और अधिक बनाता है। यह रक्त गर्भाशय से संबंध रखने वाली आर्तववाही प्रणालियों में आकर आर्तव के साथ मिलता है और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में आर्तव बाहर निकलने लगता है। फिर प्रदर रोगों का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है और पेज नंबर 54 में लिखा है। आचार्य चरक के अभिप्राय को उसमें लिखा गया है कि प्रदरोत्पादक कारणों से वायु कुपित होकर शारीरिक रक्त को पतला और परिमाण में अधिक बना देता है। यह बढ़ा हुआ रक्त गर्भाशय की रजोवाही शिराओं में जाकर आर्तव से मिलता है और अधिक परिमाण में योनि द्वार से होकर बहने लगता है। इससे रक्तपित्त के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। पेज नंबर 111 उसमें लिखा है आहार दोष से। आहार दोष अर्थात इन दिनों में जिन चीज़ों को खाने से मना किया गया उनको खाओगे और फिर शरीर में जो विकृतियाँ आएगी तो वो आहार दोष कहलाएगा। आहार दोष से क्रमशः पित्त की वृद्धि होकर रक्त दूषित हो जाता है और आर्तव अधिक निकलने लगता है। इसमें गर्भस्थिति होते हुए भी संतान उत्पन्न होना असंभव है। तो ये हो गई लेखकों की बातें। अब कुछ ग्रंथों के प्रमाण, उनके ऊपर भी चर्चा कर लें। अब ये प्रमाण है शारंगधर संहिता का। यद्यपि यह मासिक धर्म की बात नहीं है, परंतु शरीर से रक्त निकलता हो तब क्या क्या नहीं करना चाहिए उनकी चर्चा है। एक बात हमें यह भी समझनी है कि रजोस्राव में जो रक्त निकलता है वह रक्त अन्य सामान्य रक्त की तुलना में थोड़ा अलग है। शरीर में वैसे छोटी मोटी चोट लग जाए तो खून निकलता है, रक्त निकलता है, वो जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो जमने लगता है। अगर न जमे तो समझना चाहिए कि शरीर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। परंतु रजोस्राव में जो रक्त निकलता है वो बाहर तो निकलता है, हवा के संपर्क में भी आता है, परंतु वो जमता नहीं। क्यों? आप खोजना। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, परंतु रक्त निकलता है यह तो सत्य है। तो जब रक्त निकल रहा हो तब क्या नहीं करना चाहिए और रक्त निकल जाने के बाद भी क्या सावधानियां कब तक रखें यह भी बताया है। व्यायाम, मैथुन, क्रोध, शीत स्नान, प्रवातकान, एकाशनम, दिवा निद्रा, क्षाराम्ल कटुभोजनम, शोकम, वादम जीर्णञ्च त्यजेदाबल दर्शनात्। अर्थात व्यायाम या परिश्रम, मैथुन, क्रोध, ठंडे पानी से स्नान, बहुत हवा खाना, एक ही चीज का भोजन,
दिन में सोना, खारा खट्टा कड़ुआ भोजन, शोक और वाद विवाद करना तथा अजीर्ण अर्थात भोजन न पचे फिर भी बहुत खाना, ऐसी चीज़ें खाना जो पचने में थोड़ी तकलीफ करने वाली हो या फिर अजीर्ण हो उस समय खाना, इन सब को तब तक त्याग दे जब तक शरीर में बल न आ जाए। इन दिनों में वैसे भी थोड़ी अशक्ति तो लगती ही है, इसलिए इन इन चीज़ों को त्याग देना चाहिए। इसमें खारा खट्टा ये स्वाद ज़्यादातर अचार में होते हैं, इसलिए अचार से आपको दूर रखा जाता है। माधव निदान में लिखा है, नव प्रसूता अहित भोजना या याचाम गर्भम विसृजेत द्रुतौ वा वायुर्हि तस्याः परिगृह्य रक्तम करोति गुल्मम सरुजम सदाहम। अर्थात प्रसव हुआ हो अथवा जिसने कच्चे गर्भ को छोड़ दिया हो अर्थात गर्भपात हो गया हो, उसके बाद और मासिक ऋतु में अपथ्य भोजन करने से वायु रुधिर को संचित करके दाह और पीड़ादायक गुल्म को उत्पन्न कर देता है। रक्त गुल्म की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, तो रक्त गुल्म में जो होता है वो सब वर्णन आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितना हानिकारक है। अब भाव प्रकाश में पित्त के विभिन्न नाम लिखे हैं, जैसे कि पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक। अब इसमें जो भ्राजक नाम का पित्त है वह त्वचा और समस्त शरीर में रहता है। एक बात और, वायो पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्धयन्ति च। अर्थात वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को संक्षेप में जानना चाहिए। ये विकृत हो जाए तो देह का नाश कर देते हैं और विकृत न हो तो देह की वृद्धि करते हैं। यह अभिप्राय श्री वाग्भट जी का है और भाव प्रकाश में इसको लिया गया है। पित्त कब कुपित होता है तो उनके बारे में चरक संहिता में लिखा है, उष्णाम्ल लवण क्षार कटुका जीर्ण भोजनेभ्यो अतिसेवितेभ्यस्तथा तीक्ष्णा तपाग्निसंताप श्रम क्रोध विषमाहारेभ्यश्च पित्तम प्रकोपमापद्यते। अर्थात उष्ण, खट्टा, खारा, कटु, अजीर्ण कारक पदार्थों के अति सेवन से तथा अति तीक्ष्ण बहुत तेज धूप, अग्नि, संताप, श्रम, क्रोध, विषम भोजन के सेवन से पित्त प्रकोपित हो जाता है, या यह भी कहे कि पित्त है वो दूषित हो जाता है। तो वही बात, अचार में ज़्यादातर खारा या खट्टा ये स्वाद तो होता ही है, खारा होता है, खट्टा होता है और तीक्ष्ण यानी तीखा होता है, तो वह पित्त को कुपित कर देता है। पित्त अगर दूषित हो जाए, कुपित हो जाए तो क्या होता है? लिखा है, योनि गर्भाशयस्थम चेत पित्तम संदूषयेदसृक् सा अरजस्का मताकार्ष्य वैवर्ण्य जननी भृशम। अर्थात योनि और गर्भाशय में रहने वाला पित्त यदि रक्त को दूषित कर देता है तो स्त्री दुर्बल और अति विवर्ण हो जाती है। उसे अरजस का योनि कहा जाता है, उसमें रजोधर्म बंद हो जाता है। देखो, मैं बार बार पित्त को ही टारगेट कर रहा हूँ, बार बार पित्त की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रायः ये बात तो प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि पित्त है वह अग्नि प्रधान है, परंतु जो आर्तव है, आर्तव भी अग्नि प्रधान है, इसलिए पित्त की बात ज़्यादा कर रहा हूँ। और इस बारे में हम श्रीमद् भगवद गीता के अभिप्राय को भी सुनेंगे। थोड़ा आश्चर्य होता है कि श्रीमद् भगवद गीता इसमें कहाँ
इसके साथ कैसे संबंध होगा, तो जो श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यासु हैं वह तो समझ जाएंगे कि हाँ हाँ विभिन्न स्वादों की चर्चा वहाँ पर है। तो उस चर्चा के साथ हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए जय श्री कृष्ण।